हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये हमारे 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए आ गई। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। 1 2 3 चैन की हमारी ये डबल क्रोशे हो गई। 2 चैन और बनाऊंगी। ये हमारे टोटल 5 चैन हो गई। फिर से हम इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बनेगा हमारा। अब हम ये आगे वाली डबल क्रोशिया है, ये वाली, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये हमारा आगे वाला है, ये वाला, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये वाले के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से आगे वाली में डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी ये वाली डबल क्रोशिया हमारी, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लिया। और ये 3 यहाँ 5 चैन बनाई थी। 3 वाली चैन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहीं पे अब हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन की एक डबल क्रोशिया, इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक चैन, फिर से हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। बीच में हमारे एक चैन हो गई। अब हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, ये वाला, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 2 की चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से हम इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 ये 2 डबल क्रोशिया। अब हमारा ये वाला फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं गिरा के लास्ट में आ गई और मैं यहाँ पे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दूंगी। इस तरह से आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 2 की चैन, एक चैन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच बनाया, 3 चैन, एक डबल क्रोशिया, हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसमें 2 चैन बनाएंगे। पहले हमने एक चैन बनाई थी, अब 2 चैन बनाएंगे बीच में। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब हमारा ये वाला फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम एक चैन बनाई थी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, 1 2 चैन। अब दूसरे राउंड में हम 2 चैन बनाएंगे इसमें, 1 ये 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया और 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे चैन बनाई थी 2, इसमें स्लिप स्टिच बना दी। अब 1 2 3 चैन। अब इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चैन की डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर से इसी चैन के अंदर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2,
ये 3 डबल क्रोशिया। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से हम इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई हमारी, ये 3 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे 1 चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन की हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, ये 3 डबल क्रोशिया। एक हमारी 3 की चेन की डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। नीचे भी मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, 1 चेन। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन हो गई। फिर से हम इसी चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, इसे फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पे बनाया था नीचे, इसी तरह से हम इसे राउंड को भी रिपीट करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 चेन बनाई थी, अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। फिर से हम इसी चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया और 1 चेन बनाकर इसे काट दिया। अब मैं यहाँ से ये वाली चेन बनाई थी इसके अंदर 2, और इसमें अब हम दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाई थी, ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी शुरू में, फिर 2 चेन, ये हमारी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, ये हो गई 2 डबल क्रोशिया हमारी, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 डबल क्रोशिया, हमारी 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया, ये हमारी 10 डबल क्रोशिया हो गई एक ही चेन के अंदर इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 चेन, फिर से हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाया था, अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 1 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाई थी इस वाले में, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और मैंने इसमें 1 2 3 4 राउंड बनाए। आप बड़े कान्हा के लिए बना रही हैं तो आप इसमें ज़्यादा बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, और आगे वाले में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाले राउंड में हम 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बड़ा करेंगे। आप अपने कान्हा जी के लिए 5 राउंड 6 राउंड भी बना सकती हैं इस तरह से। मैं इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन के अंदर, 1 चेन बनाकर इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूंगी। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया और 1 चेन बना ली है। अब हम यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से नहीं जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के ये बीच वाली ये जगह है, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। यहीं पे 1 2 3 चेन की 1 डबल क्रोशिया हो गई, 1 चेन और बनाएंगे। अब हम
अब हम आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब हम इसकी चेन के अंदर नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, ये जगह खाली है डबल क्रोशिया के बीच वाली, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर एक चेन, फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाई थी। 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन बनाते हुए जाएंगे, इस तरह से एक चेन और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। और मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बने। अब यहाँ नीचे वाले राउंड में मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाई। 10 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाई, बीच में एक चेन बनाई है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक चेन। और फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे बीच में हमें एक चेन बनानी है और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर से हमें एक चेन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया एक चेन। अब यहाँ पे ये 3 चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, इस तरह से। यहीं पे एक चेन बनाकर अब इसे काट देंगे, इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। अब मैं यहाँ से डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे एक चेन बनाई थी और मैं यहीं से दूसरा कलर लगाऊंगी, इस तरह से। इस तरह से इसी में अब हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर से हम आगे वाली एक चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन, और ये हमारी सिंगल क्रोशिया है, सॉरी, यहाँ पर मेरी एक चेन बनाई थी, इसके अंदर अब हम एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अब मैंने यहाँ डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन बनाई थी, अब इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 3 चेन, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया आ गई। अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाएंगे और ना यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम आगे वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 चेन, फिर से हम सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सभी डबल क्रोशिया के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे अब हम कोई चेन नहीं बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, इस तरह से। यहीं पे अब एक चेन बनाएंगे और इसे काट देंगे, इस तरह से। ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। ये हमारे 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। छोटे कान्हा जी के लिए घेरा कम कर सकती हैं यहाँ पे, और बड़े कान्हा जी के लिए यहाँ पे बढ़ा सकती हैं। और ये मैंने 10 बनाए थे। बड़े कान्हा जी के लिए आप 12 14 बना सकती हैं यहाँ पे। छोटे कान्हा जी के लिए 8 6 बना सकती हैं। इस तरह से यहाँ पे बढ़ा लें और यहाँ पे भी बढ़ा लें
इसी तरह से बनेगा। बीच में हम शुरू में एक चेन बनाएंगे, दूसरे राउंड में हम 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।